लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट से अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को उसके रूम में देखते हैं, जहां कल्टीवेशन करते हुए वो सोच रहा था कि मेरा ब्लड लुओ प्लैनेट का मिशन तो पूरा हो गया है, लेकिन मुझे वहां से मिले वो इंसेक्ट लैंड के बॉक्स से ये रियलाइज हुआ है कि इंसेक्ट लैंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लैंड है, क्योंकि वो कई प्लैनेट्स पर हमला कर चुका है। इसलिए जब तक अर्थ पर इंसेक्ट लैंड का खतरा मंडरा रहा है, तब तक अर्थ को सेफ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद मैक्स अपने मन में बोलता है कि ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में 80 साल बिताने की वजह से मेरे कल्टीवेशन और बॉडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट यूनिवर्स की पावरफुल फोर्सेस के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे लगातार कल्टीवेशन और इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा, ताकि मैं आने वाली कोई भी मुसीबत का सामना डट कर सकूं। अब हम वही सीन देखते हैं जब अबाता ने मैक्स को बताया था कि फैंटम जेलिस ने उसे कई दिनों पहले चैलेंज करा था और वो ये मुकाबला जीतकर अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो मैक्स से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जान के मैक्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फैंटम जेलिस से लड़ने के लिए चला जाता है। आगे हम उन दोनों को एरेना में आमने सामने देखते हैं, जहां उन्हें देखने के लिए और भी काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स आए हुए थे। तभी फैंटम जेलिस मैक्स से कहता है कि मेरी बॉडी पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। इसलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। इस पे मैक्स कहता है कि क्यों ना फिर जल्दी से फाइट स्टार्ट करे, क्योंकि मैं भी तुमसे लड़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मैच स्टार्ट होते ही फैंटम जेलिस लगातार मैक्स पर अपनी ब्लेड से अटैक करने लगता है, जिसे मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की मदद से डॉज कर रहा था। इसके बाद मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की फिफ्थ फॉर्म को बना लेता है और उससे फैंटम जेलिस पर हमला करता है, जिसे फैंटम जेलिस अपने ब्लेड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं रोक पाता और वो गॉडली आर्मामेंट उसे ज़मीन में धंसा देता है, जिसकी वजह से फैंटम जेलिस ये मुकाबला हार जाता है, क्योंकि अब वो लड़ने की हालत में नहीं बचा था। ये देखकर वूका रोंग जुन से कहती है कि मैक्स ने तो फैंटम जेलिस को एक ही बार में हरा दिया, ये तो बहुत अमेजिंग है। अब फैंटम जेलिस मैक्स को बार बार ताना नहीं मार पाएगा। दूसरी तरफ बोलन भी ये मुकाबला देख रहा था। इधर मैक्स बोलता है कि उसका गॉडली आर्मामेंट पहले से काफ़ी ताकतवर हो गया है। तभी फैंटम जेलिस उसे घूर के देखने लगता है, लेकिन उसी वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि एवा तुम्हें बार बार कॉल कर रही है, इसलिए जल्दी से उसकी कॉल उठाओ। ये सुन के मैक्स तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और वापस अपने रूम में आ जाता है, जहां इवा वीडियो कॉल के थ्रू मैक्स को बताती है कि हाल ही में इंसेक्ट लैंड के फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर काफ़ी तेज़ हो गए हैं और इंसेक्ट लैंड के उस एग जैसी चीज़ से भी टॉक्सिक गैस निकलना फिर से शुरू हो गई है। ये सुन के मैक्स इवा से कहता है कि तुम उसे मॉनिटर करती रहो और तुम अपना ख्याल रखना। इस पे इवा हाँ करती है। अब मैक्स कॉल काटने के बाद बोलता है कि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी पॉइंट अर्न करके आगे अपना कल्टीवेशन तेज़ी से बढ़ाना होगा। इसलिए वो बबाता से पूछता है कि क्या पॉइंट्स अर्न करने का कोई तरीका है। इस पे बबाता हाँ करती है। इसके बाद मैक्स बबाता के कहने पर एक अलग सी जगह पर आ जाता है, जहां उसे चारों तरफ पानी दिखता है और आसपास कई पिलर्स लगे हुए थे जिनमें करंट बह रहा था। उसी वक्त मैक्स पानी के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि ये पानी तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। साथ ही बबाता मैक्स को बताती है कि इस पानी का नाम सी ऑफ इल्यूजन है, जिसमें तुम जितनी गहराई में जाओगे ये तुम्हारे माइंड पर उतना फोर्स लगाएगा, जिसकी मदद से ये टेस्ट करेगा कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। अब मैक्स तुरंत ही उस पानी की गहराइयों में गिर जाता है, जहां उसके सामने एक प्लेटफॉर्म आता है जिसके ऊपर एक क्रिस्टल रोबोट था। तो बबाता मैक्स को बताती है कि ये रोबोट तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट लेंगे और ये मेंटल स्ट्रेंथ के टेस्ट कई लेवल्स में बटे हुए हैं, जहां अलग अलग लेवल्स में अलग अलग रोबोट्स तुम्हारा टेस्ट लेंगे और जैसे जैसे तुम लेवल पार करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें टेस्ट मिलते जाएंगे। उसी वक्त वो रोबोट अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से मैक्स का मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स को अपने माइंड में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। साथ ही उसे विजन्स आने लगते हैं कि उसकी फैमिली एक पहाड़ से नीचे गिर गई है और इंसेक्ट लैंड के बीच ने उसे जान से मार दिया है। तो ये सब देखकर मैक्स पहले तो घबरा जाता है, पर
फिर वो अपने आप को स्टेबल करके अपने मन में बोलने लगता है कि उन 9 पेंटिंग से मुझे एक टेक्निक मिली है जिससे मैं स्पिरिचुअल पावर को स्टेबल कर सकता हूँ। हो सकता है मैं उसे इस्तेमाल करके इस मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट को पार कर सकूँ। अब मैक्स उस टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से मैक्स उस इल्यूजन से भी बाहर आ जाता है। साथ ही वो आसानी से फिर उस रोबोट को भी खत्म कर देता है जिसकी वजह से उसने पहला लेवल पार कर लिया था। अब मैक्स के सामने दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाता है जिस पे जाने के बाद उसके सामने 2 रोबोट्स आ जाते हैं जो उसे विजन्स दिखाने लगते हैं कि एवा अभी किसी और के साथ है और मैक्स को धोखा दे रही है। ये देखकर मैक्स को गुस्सा तो आता है लेकिन फिर वो अपने आप पर काबू पाकर उन दोनों रोबोट्स को हरा देता है। अब ऐसे ही मैक्स 5th लेवल पर पहुंच जाता है जहां उसे दिखता है कि उसके खुद के ही सर्वेंट्स उस पे एक साथ हमला कर रहे हैं, लेकिन मैक्स उस इल्यूजन से भी बाहर आके उन रोबोट्स को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद बबाता मैक्स को बताती है कि तुमने इन लेवल्स को लगातार पार करके 51,100 पॉइंट्स कमा लिए हैं, लेकिन अब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी कम बची है, इसलिए तुम्हें ये टेस्ट रोक देना चाहिए। पर मैक्स कहता है कि मुझे जितने पॉइंट्स कमाने हैं अभी उतने नहीं हुए हैं, इसलिए ये टेस्ट जारी रखो। ये सुन के बबाता अगला टेस्ट शुरू कर देती है जहां उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। उसी वक्त मैक्स को एवा का मैसेज आता है जहां एवा उसे बताती है कि इंसेक्ट क्लैन अपने नेस्ट से बाहर आ चुका है और वो हर जगह तबाही फैला रहा है। ये देखकर मैक्स एकदम से घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी स्पेसशिप लेकर अर्थ की तरफ निकल जाता है जहां अर्थ पर पहुंचने पर वो देखता है कि अर्थ पर चारों तरफ तबाही मची हुई है। हर जगह इंसेक्ट क्लैन के मेंबर्स हमला करे जा रहे हैं और किसी भी इंसान को नहीं छोड़ रहे। तभी मैक्स एवा के पास जाता है लेकिन उसने वहां पहुंचने में बहुत देरी कर दी थी जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि एवा मर गई है। ये देखकर मैक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से के कारण एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थ तबाह हो जाती है। लेकिन उसी वक्त उसे होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका इल्यूजन था और वो इस इल्यूजन से बाहर ना आ पाने की वजह से इस मेंटल स्ट्रेंथ लेवल में फेल हो गया है। तभी बबाता मैक्स से पूछती है कि तुमने अभी अभी इल्यूजन में क्या देखा था। तुम्हारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और लिमिट क्रॉस करने लगी थी। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि जो सब मैंने अभी अभी देखा है वो सब सच ना हो, इसके लिए मुझे और ज़्यादा तेज़ी से ट्रेनिंग करनी होगी। अब मेरे लिए स्लो ट्रेनिंग सही प्लान नहीं है। इसके बाद मैक्स अपने सीनियर मंकी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है जहाँ सीनियर मंकी उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसेक्ट क्लैन का नेस्ट जो अर्थ पर है वो अभी भी हाइबरनेशन में है। इसलिए हायर ऑफिसर्स ने ये फैसला किया है कि जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें एक इमोर्टल लेवल की पावर का आइटम देता हूँ जिसे तुम उस नेस्ट के बाहर रख देना और जब भी उस नेस्ट में कुछ हरकत होगी तो उस आइटम के ज़रिए मुझे पता चल जाएगा और मैं अर्थ के लोगों को बचाने के लिए तुरंत ही अर्थ पर उस आइटम की मदद से टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तो ये सुन के मैक्स अपने सीनियर की बात मान लेता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद मैक्स स्काई ब्रिज पर आ जाता है जहां आने पर मैक्स अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे इंसेक्ट लैंड को हराना ही है तो मुझे एंशिएंट स्काई रीजन में जाने की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन मेरी करंट रैंकिंग देखकर शायद मुझे वहां जाने की परमिशन ना मिले। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी स्काई ब्रिज का लेवल 7 क्लियर करना होगा क्योंकि बोलन ने भी 80 सालों में लेवल 7 क्लियर नहीं करा है। इसलिए अगर मैं ये लेवल 7 क्लियर करता हूँ तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा, जिसके बाद शायद मुझे एंशिएंट स्काई रीजन में जाने की परमिशन मिल जाए। अब मैक्स अपना स्काई ब्रिज लेवल 7 का एग्ज़ाम स्टार्ट कर देता है जहाँ उसके स्टार्ट करते ही उसके सामने उसका अपोनेंट आ जाता है। दूसरी तरफ ये सब कैंगबो मानियो देख रहा था जहाँ ये देखते हुए वो बोलता है कि अभी तक किसी ने भी स्काई ब्रिज लेवल 7 क्लियर नहीं करा है। अगर मैक्स ये लेवल क्लियर कर लेता है तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। दूसरी तरफ मैक्स अपने अपोनेंट पर अपने गॉडली आर्मामेंट की नीडल से लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन उनसे वो अपोनेंट आराम से बच के मैक्स को नीचे गिरा के घुटनों पर ले आता है, जहाँ मैक्स अपने मन में बोलता है कि उन पेंटिंग्स के जरिए और ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट की वजह से
मैं अब कल्टीवेशन को पहले से बेहतर समझ सकता हूँ। अब मैक्स अपना मेंटल डोमेन चारों तरफ एक्टिवेट कर देता है और अपने गॉडली आर्मामेंट की नीडल्स को भी तैयार कर लेता है, लेकिन ये देखकर उसका अपोनेंट भी धीरे धीरे मैक्स का डोमेन खत्म करके अपना डोमेन उस पर हावी करने लगता है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं होने दे रहा था। अब वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर कई सारी नीडल से हमला करते हैं, जहां अपने अपोनेंट पर इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से मैक्स की बॉडी में क्रैक्स भी बनने लगते हैं। साथ ही उसे ऐसा करने में काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पर फिर भी मैक्स कैसे भी अपनी पूरी ताकत लगा के अपने अपोनेंट को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्काई ब्रिज लेवल 7 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ये देखकर सभी कल्टीवेटर्स चौंक जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बोलन ने भी अभी अभी स्काई ब्रिज लेवल 7 क्लियर कर लिया है, जिसकी वजह से बोलन और मैक्स अब सेम ही रैंक पर है। अब ऐसा होते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।